रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। आपको बता दें कि यात्रा करीब 10:30 बजे आश्रम चौक के पास पहुंचेगी और शाम 4:30 पर लाल किला पर खत्म होगी। राहुल गांधी की यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और वाहनों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से लाल किला जाएगी, इसलिए इस रूट पर भारी ट्रैफिक रहने की आशंका भी है। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें। आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में एंटर हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी दीपाली, देखिए आपको बता दें, सुबह 6 बजे बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो गई है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। यानी कि यात्रा को मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजर जारी किया था। पुलिस ने लोगों को उन मार्गों जाने से बचने की अपील भी की थी जिस रास्ते से यह यात्रा निकलेगी। भीड़ की वजह से लोग जाम में फंस सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में किसी तरीके से बाहर जाते हैं तो उसका रूट देखकर एक बार निकलें। कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा आज लाल चौक होते हुए लाल किला पहुंचेगी, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता शामिल होने की संभावना है। जी अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही थी कि 24 दिसंबर को ही किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरह की बैठक आयोजित की जा सकती है आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जो आज भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन है और ये दिल्ली लाल किला पहुंचेंगे तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर सकते हैं। जी अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अगला पड़ाव क्या कुछ होगा इस भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली के बाद? ये शाम को 4 बजे कंफर्म हो जाएगा कि अगला बड़ा क्या कुछ होगा राहुल गांधी के नेतृत्व में। जबकि कोविड को देखते हुए जो स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था और उस पर साफ तौर से राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर देने के लिए कहा था कि वो देश के हित में समर्पित कर दें। जिस तरीके से चीन में कोविड के केस फैल रहे हैं उस तरीके से भारत में सावधानी बरतने के लिए कहा था। जी बिल्कुल अमरेंद्र, बिल्कुल आपसे सही कहा, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, लगातार आगे बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के लेटर पे कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से जो देश की सरकार है वो कहीं कहीं डर रही है 2024 के चुनाव के लिए, और कोविड का ऐसा कुछ नहीं है। और जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं बीजेपी जहां करती तो क्या वहां कोविड नहीं होता है? उन्होंने ये भी कहा था कि तो ये कहीं कहीं बीजेपी डर रही है 2024 के चुनाव में और भारत जोड़ो यात्रा में लोग अधिक से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसलिए ये खत्म कराने के लिए बीजेपी साजिश कर रही है। जी, और भारत जोड़ो यात्रा का असर आगामी चुनावों पर कितना पड़ सकता है, जानना चाहेंगे? जी, भारत जोड़ो यात्रा का 2024 में चुनाव का असर तो बिल्कुल दीपाली देखने को मिलेगा। कहीं कहीं जो लोग हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि कितना असर पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस में अंतर्कलह काफी लंबे समय से चल रही थी और लगातार जो कांग्रेस का वजूद है या भविष्य कह सकते हैं वो खतरे में दिखाई दे रहा था। तो लेकिन अब इस भारत जोड़ो यात्रा को देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि अब कांग्रेस का जो भविष्य है वो कहीं भी अब अंधेरे में नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया है, जो उनकी टीम में जो उनकी पार्टी में जो बिखराव हो गया था उसको उन्होंने संभाला है 108 दिन में। जो उस तरीके से लग रहा है कि कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी अब मजबूत होती जा रही है। जी, और क्योंकि इसका असर आप देख भी रहे हैं, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी दो मुख्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की गई थी। जी, लगातार राहुल गांधी जब भी कोई भी महंगाई पे बात होती है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। उन्होंने लगातार यही कहा है कि 2024 में अगर मेरी सरकार आएगी तो हम युवाओं के लिए बात करेंगे और महंगाई
उसको लेकर यानी जो महंगाई है देश में उसको कम करने का काम करेंगे। बिल्कुल अनिंद्र सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, आगे सियासी गर्माती जा रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की ओर से भी या अन्य दलों की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, हमला बोला जा रहा है, लेकिन बावजूद इसकी भारत जोड़ो यात्रा है लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा दीपाली लग नहीं रहा कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। लगातार राहुल गांधी के जो नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनका यही साफ तौर से कहना है कि हम भारत जोड़ो यात्रा अब नहीं चलाएंगे। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने लेटर जारी किया तो उन्होंने कहा था कि वैक्सीन कोविड यानी जो है वो कहीं न कहीं चीन में फैल रहा है, उसको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि जो लोग शामिल हों, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें और यानी वैक्सीन लगी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई अभी प्रोटोकॉल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे थे उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं और काफी ज्यादा संख्या में भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंच रही है। लाल किला दिल्ली पहुंचेगी 4 बजे। जी अनिंदर, सिर्फ इतना ही नहीं, कई दृश्य भारत जोड़ो यात्रा में भी देखने को मिले थे। जैसे अगर हम लोग राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद थे और उस समय एक दृश्य देखने को मिला था कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता जो है बीच में छोड़ दिया गया था, तो एक दरिया दिल्ली जो है वो देखने को मिली थी इस बीच। जी बिल्कुल, दिल्ली दरिया देखने को मिली थी और दिल्ली में भी ऐसे ही आज आपको देखने को मिलेंगे। तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो भी शामिल होने की संभावना है और कांग्रेस के तो बड़े नेता शामिल ही होंगे और राहुल गांधी लाल चौक होते हुए इंडिया गेट और होते हुए लाल किला पहुंचेंगे, जहां तमाम विपक्ष के बड़े नेता और जो दिल्ली की जनता है वो भी शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अग्नेंद्र, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऐसे में बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिंद्र सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता अनिंद्र सिंह ने भी जानकारी दी कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है एक कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है, संभावना है, वहीं लाल किले भी पहुंचेगी।